नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बता दूं आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं आपको बता दें कि इस ओर लगातार कई सवाल भी खड़े हुए कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है, जिसे लेकर सरकार ने कई बार कड़े कदम भी उठाए तो वहीं बार बार पहल भी की गई। वहीं इस दिशा में सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। क्या है वो पहल? दरअसल अब वो समझ लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। सूबे की मौजूदा सरकार इस ओर लगातार कड़े कदम भी उठा रही है। वहीं अब एक बार फिर सरकार इस दिशा में एक नई पहल करने जा रही है। अब दरअसल समझ लीजिए क्या है वो नई पहल। तो अब राज्य के किसी भी सिविल सर्जन की आयु सीमा जो है वो 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दरअसल ये पहल राज्य के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। मालूम हो कि फिलहाल राज्य के अंदर अधिकतर सिविल सर्जन की आयु 50 वर्ष से अधिक है। ऐसे में उनकी कार्यशैली को लेकर हर बार सवाल उठते रहे हैं। इसी को लेकर ये योजना बनाई गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सिविल सर्जन फील्ड के लिए सबसे सक्षम और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। ऐसे में उनका फिट होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रही है। ऐसे में अब सिविल सर्जन की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष किए जाने की बात सामने आ रही है। मतलब साफ है कि अब इससे अधिक उम्र वाले चिकित्सकों को सिविल सर्जन की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब बस इसे जल्द से लागू करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों बिना उचित वजह के प्रखंड और जिलों के अस्पतालों द्वारा मरीजों को रेफर करने वाले चिकित्सकों पर भी कार्रवाई करने की बात हुई। डॉक्टरों की कार्यशैली में सुधार को लेकर रेफरल पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब हो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव राज्य के अंदर बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द से जल्द सुधारने को लेकर तत्पर दिख रहे हैं। इसको लेकर वो खुद भी कई बार देर रात अस्पतालों का निरीक्षण भी करते नजर आए। इसके साथ ही वो खुद मिशन 60 के तहत राज्य के सदर अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो देखा आपने किस तरह से सरकार जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। इस दिशा में लगातार कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इतने बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार की जा सके। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ और तब तक के लिए मेरी इजाजत। नमस्कार।